जो कांग्रेस का परिवार है, आज आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने बहुत गर्मजोशी के साथ हम सबका यहाँ पे स्वागत किया। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन है कि अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आप एक जोरदार ताली बजाएं कि आपने जो यहाँ पर आकर इस माहौल को गरमाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय ठाकुर कौर सिंह जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और धर्मपुर के माननीय विधायक भी हैं। श्री रमेश ठाकुर जी, जो हमारे महासचिव हैं जिला आपके पार्टी के और यहाँ के इंचार्ज है। श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं और यहाँ के स्थानीय नेता हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी, ये भी हमारे माननीय पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिला के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ये भी हमारे बीच में आए हैं, इनका भी हार्दिक धन्यवाद। और हरिंदर सेन जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है डीसीसी के। श्री केशव नायक जी, जो हमारे प्रभारी हैं जोगिंदर नगर के। जीवन ठाकुर जी, ये भी हमारे जो है सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और स्थानीय यहाँ से जिला परिषद के पहले सदस्य भी रहे हैं और पार्टी के पहले प्रत्याशी भी रहे हैं। श्री जगमोहन जी ठाकुर जी, जो हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो हमारे वर्तमान ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और जगमोहन ठाकुर जी, जो हमारे पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। श्री ज्योति प्रेरणा जी, जो हमारी अध्यक्षा है नगर परिषद की जोगिंदर नगर की। राकेश चौहान जी, जो हमारे सचिव हैं। राकेश धरवाल जी, जो हमारे सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। श्री राकेश रमेश जी, जो हमारी महिला सेवा दल की प्रधान है, सरोज जी सॉरी, और नरेश खुडिया जी, नरेश खुडिया जी और जनरल सेक्रेटरी है, और गुरु शरण प्रमार जी, विमला चौहान जी, अजय ठाकुर जी और सभी यहाँ पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ सेवादार यहाँ पे बैठे हैं। सारे कई प्रधानगण भी यहाँ पर आए हैं, उप प्रधानगण भी यहाँ पर आए हैं और हमारी जोगिंदर नगर की जो यहाँ की स्थानीय मीडिया है, यहाँ की प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और हम ही आपको इंटरव्यू देते हैं, हम ही बात करते हैं, जो दूसरी साइड से है वो तो जो है नेशनल मीडिया से कम बात करते नहीं है, तो आपको विक्रमादित्य सिंह से ही काम चलाना पड़ेगा कि हमारा नारा है वोकल फॉर लोकल। लोकल चीज ही सबसे बेहतरीन होती है। इंपोर्टेड माल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सपायरी डेट लेकर आती है, तो इसलिए हमें जो स्थानीय चीजें हैं उसके ऊपर भी ध्यान भी देना है। और लोकल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं और आप हमेशा पूरी मजबूती से जो है वो प्रदेश के मसलों को भी उठाते हैं, गंभीरता से उठाते हैं और जिस तरीके से हमारा नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं जो आज एक माया जाल में फंसा हुआ है, एक ही बोली बोलता है। मैं स्थानीय मीडिया को, हिमाचल की मीडिया को ये बधाई देता हूं कि आप कम से कम आपके अंदर इतना दम है कि आप सही को कर रहे हैं, आप उसको भी दिखाते हैं, इसलिए आपको उसके लिए बधाई। क्योंकि दिल्ली वाली मीडिया तो एक ही भाषा बोलती है। सुबह आप 7 बजे टीवी ऑन करें
रात को 9 बजे जब टीवी ऑन करे, सुबह से शाम केवल मोदी जी का जाप होता है, मोदी 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 मोदी। तो इस तरीके की मीडिया नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक निष्पक्ष तरीके से देश और प्रदेश की खबरें दिखाना ये किसी भी मीडिया चैनल का दायित्व बनता है। उसके लिए हिमाचल की मीडिया को बहुत बहुत बधाई। बाकी आज आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में एक नई भूमिका में यहाँ पर आया हूँ। और अभी जैसा यहाँ पे सभी साथियों ने कहा, आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा, सुरेंद्र जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमारा व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मगर मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का मंडी संसदीय क्षेत्र से, मंडी जिला के हर इलाके से एक बहुत पुराना और मजबूत रिश्ता जो है वो रहा है। और आज मैं आपके बीच में मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में आपका आशीर्वाद लेने भी आया हूं, आपका प्यार लेने भी आया हूं और आपको ये विश्वास दिलाने भी आया हूं कि मैं, आप जानते हैं कि वर्तमान में प्रदेश सरकार में मुझे एक जिम्मेदारी भी दी गई है मंत्री के रूप में, लोक निर्माण मंत्री के रूप में, शहरी विकास मंत्री के रूप में, और उसके साथ साथ शिमला ग्रामीण इलाका जो है, जो हमारा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है। और दूसरी बार एक रिकॉर्ड मतों के साथ 15,000 मतों के साथ मुझे वापस विधानसभा के अंदर जो है मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने भेजा। मगर हम हमेशा सही का समर्थन, गलत का विरोध करने में और सकारात्मकता से प्रदेश के मुद्दे में हमेशा सकारात्मकता से विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए उठाया है। आज जब मुझे पार्टी की हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में बुलाया और उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि आपने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। हालांकि हमारी जो वर्तमान सांसद है, हमारी पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, वो एक बेहतरीन कार्य उन्होंने किया। हालांकि उन्हें समय कम मिला, इस बार केवल जो है वो 15 हिमाचल का इलाका है, मगर फिर भी बराबर पैसे का जो है वो उन्होंने सहयोग हर सांसद दीदी के माध्यम से 60 से 65 लाख से 70 लाख के बीच में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक आपदा का दौर अभी पीछे हमको देखने को मिला, एक बहुत मुश्किल समय हमको देखने को मिला, जिसमें हिमाचल प्रदेश और खास करके आपके मंडी जिला के, कुल्लू जिला के मनाली में, लाहौल में और खास करके आपके बंजार में, जोगिंद्र नगर में, सरकाघाट में, भांगड़ा में, लंबा थाट में, बाली चौकी में, बन में, आपके सुंदर नगर में बहुत नुकसान हमको देखने को मिला। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सांसद है और मैं खुद बतौर लोक निर्माण मंत्री लगातार, हमें मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, जिस दिन ये आपदा आई उसके सुबह मुख्यमंत्री जी का मुझे फोन आया कि आप अपने जो है सामान उठाकर सीधे मंडी जाइए और जब तक ये सारी आपदा का दौर खत्म नहीं होता है आप मंडी में ही रहेंगे, कुल्लू मनाली में ही रहेंगे, इस इलाकों में ही रहेंगे, ताकि सरकार की ओर से आप लोक निर्माण मंत्री का कार्यभार आपके पास है, कोई भी सड़क बंद नहीं रहनी चाहिए, कोई भी ब्रिज टूटा नहीं रहना चाहिए, जहां जहां जितनी जल्दी मुरम्मत का कार्य हो सकता है आप करिए। और मुख्यमंत्री जी भी जगह जगह पर आए, कुल्लू में उन्होंने अपना डेरा बनाया, वहां से वो पूरे इलाके के अंदर गए, उन्होंने मंडी का दौरा किया, हमने उनके साथ पूरे इलाके का दौरा किया और मिलकर जो है सड़कों की बहाली भी रिकॉर्ड समय के अंदर करी। और पहली बार आपको जानकर खुशी होगी कि जब हमने, क्योंकि मैं तो नया मंत्री बना था, मैंने भी देखा कि हमारे पास मशीनों की बहुत कमी आ रही है, हमारे पास जो है स्टाफ की बहुत कमी आ रही है, हमारी बहुत से डिवीजन खाली है। हमारे 15 महीने के कार्यकाल में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमें हर बार जब इस तरीके की आपदा आती है हमें मशीनें जो है वो हायर करनी पड़ती है, ठेकेदारों से लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो लेंगे भी,
मगर डिवीजन के पास भी अपनी मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमारा पूरा सहयोग किया और हमने इकट्ठे 35 करोड़ रुपए की करीबन 200 नई जेसीबी मशीनें पहली बार करीबन 20 साल के अंतराल के बाद जो है वो खरीदी और उन्हें हर डिवीजन में, जितने हमारे लोक निर्माण विभाग के डिवीजन हैं, हर डिवीजन में 2-2 जेसीबी मशीनें और साथ में पोकलेन की मशीनें वहां पे भेजी गई। और करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने बेली ब्रिजेस, जो लोहे के ब्रिजेस हैं, उनको कोलकाता से मंगाया, ताकि जहां पर भी इस तरीके की कोई आपदा पड़ रही है, जब नया ब्रिज बनाने में तो बहुत समय लग जाता है, मगर अगर कोई वैली वहां से हमारी बंद हो गई है, कोई इलाका हमारा बंद हो गया है, तो रातों रात वहां पे बेली ब्रिज लगाई जाए। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने कोलकाता से रातों रात ब्रिज को मंगाया और जगह जगह पे, चाहे बंजार के अंदर हमने उसको 1 हफ्ते के अंदर लगाया। आपके सैंड घाटी जो बंजार में है वो बंद हो गई थी, वैसे ही हमारा कुल्लू मनाली में पतली पुल है, वहां पर भी हमने रातों रात जो है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ब्रिज को बनाकर तैयार किया, ताकि हमारे लोगों को कोई असुविधा ना हो। वैसे ही मंडी जिला में हमने कोई विकास की कमी नहीं आने दी। और हमने, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में, मैंने पिछले कल भी ये बात करी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने करीबन प्रदेश के अंदर 3500 करोड़ के विकास कार्य केवल हमारे विभाग में, लोक निर्माण विभाग में हमने 1 साल के अंदर करके दिखाए, जिसमें करीबन 2700 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, उनके अपग्रेडेशन का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। उसके टेंडर अलग अलग हमारे डिवीजन में, प्रदेश के अलग अलग सर्कल में लगने शुरू हो गए हैं और उनका काम जो है पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और 18 महीने के अंदर मैंने टाइमलाइन दिया है, डेडलाइन दी है अपने विभाग को कि 18 महीने के अंदर ये सारे कार्य पूरे होने चाहिए, ताकि जनता को, प्रदेश के हर इलाके के लोगों को उसका फायदा मिले और हमारा समाज विकास हिमाचल प्रदेश के हर कोने का हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि सरकार चलानी है, तो उसमें मेरे पिताजी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा, बेशक वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, मगर जब विकास की बात आती है तो उन्होंने कभी भी कोई टाना माना नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। हर क्षेत्र के साथ, हर इलाके के साथ, हर जिला के साथ, हर नेतृत्व के साथ, समानता के साथ उन्होंने विकास करवाया। और इसी सीट पर, इसी सोच पर, इसी राह पर हम आगे चल रहे हैं। मंत्री बनने के बाद हम लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले, दिल्ली भी गए, चाहे वहां पर भाजपा की सरकार है, मगर फिर भी हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए, हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए लगातार हम केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी से मिले, हमारी जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनसे मिले, और हिमाचल के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, काफी समय से लंबित पड़े हुए थे, उनकी हमने स्वीकृति भी करवाई। और जैसा मैंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए 15 महीने के लिए हम हिमाचल प्रदेश के लिए, आप लोगों के लिए लेकर आए, इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत जो है वो बधाई देना चाहता हूँ। तो आज साथियों, हम एक नई राह पर आगे चल रहे हैं। मैंने तो कल भी ये बात कही कि मुझे तो सौभाग्य है कि 34 साल की उम्र में 2 बार विधायक बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश की जनता की ये सहयोग था, उनका आशीर्वाद था, जिसकी वजह से 2 बार मुझे जो है विधायक बनने का मौका मिला, प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और अभी मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे लड़ना है, ना मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मगर जब पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र से, क्योंकि भाजपा की प्रत्याशी एक युवा उम्मीदवार है, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमको भी यहाँ से एक मजबूत नेतृत्व, युवा उम्मीदवार को उतारने की आवश्यकता है। सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में आके बुलाकर हमें ये आदेश दिए
तो मैंने उनको यही कहा कि अगर नेतृत्व ये चाहता है, पार्टी हाईकमांड ये चाहता है कि हम मैदान में उतरे, तो मैं हर चुनौती को जो है वो लड़ने के लिए तैयार हूं। किसी भी चुनौती से भागना हमारे डीएनए में नहीं है, हमारे खून में नहीं है। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और जो विधानसभा क्षेत्र जहां पर खास करके पिछले विधानसभा चुनावों में हमारा थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया, वहां पर हम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सीधा संपर्क वहां के नेतृत्व से तो बनाएंगे ही, मगर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ भी एक सीधा संपर्क बनाया जाएगा। और पिछले कल मजाक में हमारे एक साथी सत्ता घाट में कह रहे थे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी तो है, मगर रीढ़ की हड्डी कभी कभी थोड़ी ज्यादा बड़ी बनकर जो है वो गले की हड्डी बन जाती है। तो ऐसा नहीं, हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता है, आप हमारे मजबूत रीढ़ की हड्डी है और आपकी आवाज, आपकी कार्य और सबसे महत्वपूर्ण आपका मान सम्मान। अगर मैंने ये निर्णय लिया चुनाव लड़ने का, तो मैं आज जो है सच्चे मन से ये बात कह सकता हूं कि मेरे मन में, मेरे जहन में एकमात्र सोच जो थी जब मैंने वहां पर दिल्ली में हाँ बोली, वो हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान था, जिसकी वजह से मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया, ताकि हमारे सभी परिवार के सदस्यों के साथ हमारा एक सीधा संपर्क बने। क्योंकि विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए हो सकता है कि हम एक जनसंपर्क आप लोगों के साथ समय समय पर नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने ये भी सोचा कि ये एक ऐसा मौका है जिससे मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा हलकों के कार्यकर्ताओं के साथ एक सीधा संपर्क भी होगा, उनके साथ वार्तालाप भी होगी, उनके साथ बातचीत भी होगी, उनके साथ एक अपनापन भी बनेगा। और राजनीति तो अलग है, एक अलग चीज है, मगर उसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता हम बनाएंगे, जो जिसकी नींव स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी थी। जिस डोर को उन्होंने बांधा था, जिस धागे की डोर को, रिश्ते की डोर को उन्होंने बांधा था, उस डोर को विक्रमादित्य सिंह कभी टूटने नहीं देगा और मजबूती से हमारा रिश्ता आप लोगों के साथ पूरी मजबूती से बना रहेगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चल रहे हैं। मैंने कल भी कहा, सुंदरनगर में भी कहा, बल में भी कहा, नाचन में भी कहा और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि विपक्ष की प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है, इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी सोच के साथ, अपनी विजन के साथ और एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध है। मेरा एक ही नारा है और ये नारा हम पूरा करके दिखाएंगे। मैंने जो बातें सार्वजनिक जीवन में कही है, चाहे वो 48 घंटे के अंदर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, उसको हमने पूरा करके दिखाया है। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है। इस प्रण के साथ आज हमें इस मौत से बाहर निकलने की आवश्यकता है और ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर यहाँ के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, चाहे वो हमारा जनजातीय क्षेत्र पांगी भरमौर से होली उतराला सड़क की बात है, चाहे आपके जोगिंदर नगर के बरोड इलाके से बूबू जोड़ टनल जो हमने कुल्लू के लिए जोड़नी है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं कोई हवा में कर रहा हूँ। 15 महीने मैं लोक निर्माण मंत्री रहा हूँ, अभी वर्तमान में भी हूँ। मैंने कई बार जब भी मैं दिल्ली जाकर नितिन गडकरी जी से मिला, मैंने हमेशा उनसे कहा कि बूबू जोड़ टनल एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है जो हमारे मंडी जिला को, हमारे कुल्लू जिला को जोड़ने का कार्य भी करेगी और उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत स्ट्रेटेजिक टनल है, जिसका सहयोग, जिसका फायदा इस पूरे इलाके को आने वाले समय में मिलेगा। ये मेरा वादा है
कि जैसे ही हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, और मैं अगर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये आपके बलबूते पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ से जीतेंगे, और जब हम सांसद बन के यहाँ से जाएंगे तो नंबर 1 तरीके से हम यहाँ के भूभुजोड़ टनल का मुद्दा भी उठाएंगे। मंडी के अंदर मैंने पिछले कल भी कहा, क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्री भी हूं, हमने धर्मशाला के लिए पूर्व सरकार जब वीरभद्र सिंह जी की थी, उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए दिया, उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो शिमला के लिए दिया। ये मेरा वादा है कि जब हम जीतेंगे, मंडी शहर के लिए, जो मंडी शहर है वो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है, और जब वो मजबूत होगा, उसमें नई रक्त की क्रांति आएगी, संचार होगा, तो वो रक्त पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर बहेगा। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि मंडी शहर को हम स्मार्ट सिटी के अंदर लेकर आएंगे, और वहां पर करोड़ों रुपए के सौगात आने वाले समय में उसके विस्तारीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए करवाया जाएगा। हमें बड़ी खुशी होती है, अभी जाखू मंदिर हम गए कुछ दिन पहले, शिमला के अंदर ऐतिहासिक जाखू मंदिर है, वहां पे नीचे से अब जो है एस्केलेटर मंदिर के लिए लग गया है। ऐसी सुविधाएं हमको मंडी के अंदर भी चाहिए। जितने भी हमारे पुराने प्राचीन मंदिर हैं, उनको जो है एस्केलेटर से, वॉकिंग स्टेयर से जोड़ने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिक टैक्सी लाने की आवश्यकता है, ताकि हर सुविधा जो बड़े शहरों के लोगों को मिलती है वो हमारे मंडी के, जोगिंदर नगर के, सरकाघाट के लोगों को भी मिले। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ जोगिंदर नगर सरकाघाट का इलाका हमारा एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर हम अपने फौजियों की बात ना करें, हमारे एक्स सर्विसमैन की बात ना करें, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, शहादत दी है, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी मजबूती से पूरा नहीं कर रहे। इसलिए मैंने पिछले कल भी सरकाघाट में भी ये बात करी कि जो सैनिक इंस्टीट्यूट हमारा सरकाघाट के अंदर बन रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाना, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ CSD डिपो जो है हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए सरकाघाट के अंदर खुले, ताकि हमारा जितना भी डिपो जो है वो CSD का आपके जोगिंदर नगर के अंदर खोला जाएगा। इसके लिए भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन को भी पूरा फायदा उसका आने वाले समय में हो। वैसे ही जैसा भाई चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि जो हमारी अग्निवीर योजना है, जिससे युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पे ये बात की गई है कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, और जिन जिन युवाओं ने अग्निवीर योजना के तहत एनरोलमेंट करी है, उनको पक्की तरीके से फौज के अंदर भर्ती दिलवाई जाएगी। ये भी हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने भी आया हूँ, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा कि आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर इलाके के अंदर जाए, चाहे वो लड़बड़ौल का इलाका है, चाहे जोगिंदर नगर का इलाका है, चाहे और इसमें जितने मजबूती से लोगों का आशीर्वाद मांगना है, उनका समर्थन प्राप्त करना है। और साथ ही साथ मेरा जितना भी हमारा यहाँ का नेतृत्व है, हमारे नेता है, यहाँ के हमारे जो पूर्व विधायक है सुरेंद्र पाल जी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जीवन जी है, और सभी और साथी हैं हमारे यहाँ के जो इंचार्ज यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, हमारा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में हमने समय का पूरा सदुपयोग करते हुए जो है 2-3 कार्यक्रम जोगिंदर नगर के अलग अलग इलाकों के अंदर करने हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका एक रूपरेखा बनाइए, ताकि जल्द से जल्द 9 तारीख को हमारी नॉमिनेशन है, उसके बाद हम एक तूफानी दौरा 2 दिन का जोगिंदर नगर का करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इलाके में जाकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनका सहयोग प्राप्त कर सके, उनका समर्थन प्राप्त कर सके, और जो हमारी सोच प्रदेश के लिए है,
युवाओं के लिए है, उसको भी हम पूरी मजबूती से उठाएं। इसके लिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है और मिलकर यहाँ पे जितना भी हमारा नेतृत्व है, हम सब मिलकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव लोकसभा के हैं, ये बहुत बड़े चुनाव है, इसलिए आपसी जो है सब चीजों को भुलाकर हमें एक नई ऊंचाई पर जो हमारा लक्ष्य है कि हमने केंद्र में जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। हिमाचल में हमने चारों की चारों लोकसभा सीटों को जीतना है। उसके लिए हमें कड़जोर पुरजोर मेहनत करने की आवश्यकता भी है, लड़ाई लड़ने की भी आवश्यकता है और जो दुष्ट प्रचार भाजपा द्वारा करवाया जा रहा है उसके खिलाफ भी मुंहतोड़ तरीके से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमेशा पूरी मजबूती से जितने मसले, चाहे वो केंद्र सरकार से लंबित है, चाहे वो प्रदेश में लंबित है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के मसले हैं, क्योंकि विधानसभा के बहुत से लोकल मसले भी होते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालना, उनके ऊपर कार्य करना, ये भी हमारी प्राथमिकता बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि हम जो यहाँ के विधानसभा के मसले हैं उनको भी आने वाले तरीके से समझेंगे भी और उन्हें पूरा करने का भी हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। बहुत से हमारे जो है JOA IT के साथी भी हमसे यहाँ पे मिले हैं, अलग अलग इलाकों में भी हमसे मिलते रहते हैं। उनकी आवाज को हमने पहले भी विधानसभा के अंदर मैंने पूरी मजबूती से उठाया और अभी हमने एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई है जहां पर एक एक कर सभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द जैसे ही हमारा ये कोर्ट के पहले या बाद इसको हम पूरा करवाएंगे और सारी जो प्रक्रियाएं नौकरी की है, आज कई बार जयराम जी कहते हैं कि नौकरियां प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं आपको विथ फिगर कि हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां जो है वो पैदा करी है। चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग में है, चाहे वो हमारे लोक निर्माण विभाग में है, चाहे वो हमारे वन विभाग में है, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग में है। ये सब चीजें आजकल तो RTI का जमाना है, हम ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जो आंकड़ों के ऊपर जो है वो बनी हुई नहीं है। आज मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि 22,000 नौकरियां प्रदेश सरकार ने दी और जहां तक हमारे जो है आपके जो हमने ये गारंटियां दी है, इसमें भी जैसा अभी सभी साथियों ने कहा कि अधिकतर सारी गारंटियां 5 गारंटियां पूरी करी जा चुकी है, जिसमें महिलाओं के जो पेंशन की बात है इसको लिए भी आपके 800 करोड़ का बजट प्रदेश सरकार ने रखा है, जिसकी शुरुआत हमारे जनजातीय क्षेत्र से हो गई है और आने वाले समय में आपके इलेक्शन के बाद आपके मई और जून और आपके अप्रैल और मई के महीने को मिलाकर हर महिला को जो है वो जो पेंशन है वो